शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आज पुनः हम उत्सुक हैं अपने गुरुदेव की श्री चरण में बैठ करके अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए पावन भूमि सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र में। और ये चरण है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी के, जो प्रणेता है गुणायतन के, प्रवर्तक है शंका समाधान के, जो संप्रदायिक समण है जन जन के, जिनके माध्यम से हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। आप सब जो अपने घरों में बैठ करके प्रमाणिक ऐप जिनवाणी एवं पाठशाला के माध्यम से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं तथा यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के समाधान पाने को उत्सुक हैं, आप सबका मैं बारंबार वंदन अभिनंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं चाहता हूं गुरुदेव की आशीषाओं हम पर अनवरत बनी रहे। अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाश्री आज के संकल्प सत्र को प्रारंभ करूं उसके पूर्व हमारे बीच में आज डॉक्टर सुदर्शन लाल जी भोपाल से, डॉक्टर पंकज जी जैन विद्वत परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुदर्शन लाल जी श्रीमती मनोरमा जी के साथ उपस्थित है अपने जीवन के इन क्षणों को परम पवित्र और स्वर्णिम बनाने के लिए। साथ ही उपस्थित हैं डॉक्टर पंकज जी शास्त्री भोपाल से, जो बहुत अच्छे चिंतक हैं, और साथ में उपस्थित हैं श्रीमान डॉक्टर टीएम गंगवाल साहब। आए गुरुदेव को नमन अर्पित करें और इनका सम्मान करके आइए सम्मान करने के लिए गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान गुलजारी लाल जी, श्रीमान आशीष कुमार जी, श्रीमान मनीष कुमार जी जैन रांची से अपने परिजनों के साथ आए और इनका सम्मान करके इनके सौभाग्य को संवर्धित करें और इस क्षेत्र के कमेटी को गौरवान्वित करें। श्रीमान गुलजारी लाल जी जैन, आशीष कुमार जी जैन, क्षेत्र कमेटी की ओर से श्रीमान जैन जी शास्त्री साहब आए। अच्छा चलो, तब तक इनका सम्मान हम करें और समाज को, इस क्षेत्र को गौरव से अभिभूत करें। उसके पूर्व श्रीमान केवल गंगल साहब अपना प्रश्न रख करके, डॉक्टर सुदर्शन लाल जी अपना प्रश्न रख करके इस सत्र को प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर सुदर्शन लाल जी श्रीमती मनोरमा जी के साथ आए, मनोरमा जी वे जाएं और प्रश्न करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। परम पूज्य ओम, हाँ बोलो। परम पूज्य गुरुदेव को सादर नमोस्तु करता हूँ। जिज्ञासाएं तो बहुत सी होती हैं, उनमें तात्कालिक जो एक जिज्ञासा हमारे दिमाग में घूम रही है वो ये कि हम चिंतित हैं कि हमारा जो जैन समुदाय है वो कम होता जा रहा है और प्रशासन में हमारा जो प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या उपाय करें जिससे कि ये समस्या हमारी दूर हो। क्यों, इसके पीछे जब एक कारण देख रहा हूँ कि जैनों ने अपने आप को बड़ा सीमित कर दिया है, उदार दृष्टि जो है वो चली गई। हम दूसरों को मिथ्या दृष्टि, कुदेव पूजक, कुदृष्ट आदि हम प्रयोग करते हैं। डॉक्टर साहब की बात मैंने समझ ली। आपने बहुत ही सामयिक बात खड़ी की है और ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। दिनों दिन हमारी संख्या में जो कमी है वो सोचने की ज़रूरत है। इसी उद्देश्य से पिछले दिनों हमने जैन समाज में एक जागरूकता लाने की दृष्टि से जैन जनगणना अभियान की बात की थी, जिसे हमने कहा था धर्म बढ़ाओ अभियान करो। उस दिशा में एक बैठक भी यहाँ आगामी 7 जून को होने जा रही है। पूरे देश भर के उन सब लोगों को मैं आह्वान करता हूँ जो इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं वो उस स्थिति में उपस्थित हों। इस क्षेत्र के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी काष्टीवाल के
नेतृत्व में एक कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमें इन पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। आज हमारी TFR का जो रेशियो है बहुत कम हो रहा है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो बहुत चिंतनीय है। बहुत सारी बातें इस मंच से पहले भी कही गई है, उसकी पुनरावृत्ति मैं अभी नहीं करना चाहता, लेकिन इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना है। अब सवाल है जैन को बढ़ाए कैसे? तो दो उपाय हैं जैन को बढ़ाने का। एक तो और लोगों को जैन धर्म से जोड़ें और अजैन को जैन बनाएं, पर वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में ये काम सुकर नहीं है। इससे अनेक प्रकार की विसंगतियां भी उत्पन्न हो सकती है और जैन धर्म में इस तरह की प्रवृत्ति कभी रही नहीं। और दूसरा है आप लोग अपनी संख्या बढ़ाओ, तो उस पर लोगों को सोचना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि दिगंबर जैन समाज की एक संस्था महासमिति ने, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासमिति ने ये बीड़ा उठाया है और उन्हें आह्वान किया है कि जैन लोग अपनी संख्या बढ़ाने में आगे बढ़े और जो असमर्थ हैं, अगर उनकी संतान अधिक है तो उनके पढ़ाई लिखाई आदि की पूरी जिम्मेदारी महासमिति ने लेने की बात कही है। ये बहुत ही अनुकरणीय और सामयिक पहल है। हमें इस दिशा में बहुत व्यापकता से सोचना चाहिए और जब तक हम इन बातों को नहीं सोचेंगे तब तक काम नहीं होगा। दूसरा, जैन धर्म को जन धर्म बनाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। हम लोग जब भी जैन धर्म की बात करते हैं तो पूजा उपासनाओं में इतनी रूढ़ हो जाते हैं कि फट से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की बातें करने लगते हैं, जबकि मूलभूत तत्व ज्ञान को पकड़ा जाए और उसका प्रचार प्रसार किया जाए तो मैं समझता हूँ इस तरह की किसी बात की कोई गुंजाइश ही शेष नहीं रहेगी। सारी बातें अपने आप प्रकट हो जाएगी और हमारा पूरा फोकस उसी के ऊपर रहना चाहिए। सारे लोगों से मैं कहता हूँ नए तरीके से चिंतन करें और जैन धर्म को उसी अनुरूप बढ़ाने का प्रयास करें। उपस्थित हों डॉक्टर पंकज जी, श्रीमती प्रियंका जी के साथ भोपाल से। तैयार हैं डॉक्टर KM गंगवाल साहब पुणे से। पूज्य श्री के दर्शन से तात्विक जिज्ञासाएं तो स्वतः ही शांत हो जाती हैं। पूज्य गुरुदेव, आपने प्रवचन में जो निष्कांक्षित अंग की व्याख्या की थी, मेरी जिज्ञासा वहां से है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि आपने 4 बातें हमारे जीवन के लिए बहुत ही मार्मिक और चिंतनीय रूप में प्रस्तुत की थी, लेकिन हमारी इच्छाओं का जो जन्म हो रहा है, हमारी वर्तमान पीढ़ी इन 4 बातों में उलझी हुई है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो और चाहे इंस्टाग्राम हो। इन 4 में उलझ करके सबसे बड़ी जो समस्या महाराज श्री में देख रहा हूं, और आपके माध्यम से यदि कोई समाधान मिलता तो पूरे वैश्विक स्तर पर वो समाधान होता है। जब एक व्यक्ति दूसरे के जीवन में झांक करके देखता है और उसके जीवन में ही नहीं झांकता है, वो जहां जिस तरह से दूसरे को दिखाना चाहता है उससे जुड़ जाता है और उसके जीवन में वो इच्छाएं जन्म लेती हैं कि कोई क्या किस तरह से रह रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहां घूम रहा है, और उसके जीवन से जुड़ करके खुद का जीवन वह उनका अशांत हो जाता है और मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते। हे पूज्य श्री, आप इसका समाधान करें कि इन साधनों से बच तो नहीं सकते हैं, लेकिन वह कौन सी चिंतन धारा है जो हमारे जीवन को आनंदित रख सके। देखिए, ये साधन गलत नहीं है, साधनों का उपयोग गलत होता है। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सोशल मीडिया गलत है, प्रयोगता गलत हो सकता है। ये हम प्रयोगता के अंदर इतना विवेक होना चाहिए कि इनका मुझे कहाँ और कितना इस्तेमाल करना है। यदि व्यक्ति का फोकस उसके लक्ष्य पर होगा तो व्यर्थ की बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं लगाएगा। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं जो आज एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक हैं। लोगों ने बताया, महाराज जी वो कभी किसी से कॉल करते हैं तो कॉल काम की बात हुई और तुरंत कॉल कट, और कई बार उनकी कॉल में दिखता है कि 7-7 दिन तक वो कॉल दिखता ही नहीं। लास्ट सीन 7 दिन पहले, अगर सैटरडे है तो सैटरडे के बाद नेक्स्ट सैटरडे आ गया, 7 दिन तक उठाया ही नहीं।
मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जब मैं काम करता हूं तो काम में डूब जाता हूं, अगर इन बातों में लगा रहूं तो मेरी कोई क्रिएटिव वर्किंग होगी ही नहीं। तो मनुष्य के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, उसे विकसित करनी चाहिए। जो मुझे करना है केवल वही करना है। व्यर्थ की बातों को लेकर हम क्या करें? कई लोग ये बोलते हैं कि एक बार व्हाट्सएप खोलते या सोशल मीडिया खोलते तो इधर उधर झांकते ताकते में घंटों निकल जाते, पता नहीं लगता, और पता लगा सार की बात 0। तो ये तुम्हारी अपनी कमजोरी है। हालांकि इस कमजोरी की शिकार बच्चे बूढ़े सब हो गए। अब तो 80-80 साल के बाबा जी और दादी जी भी व्हाट्सएप में मगन होने लगी। सीमित प्रयोग कीजिए, ये ज्ञानवर्धन चीज की एक अच्छी विधि व्यवस्था भी है। इससे हम अच्छा काम भी कर सकते हैं, रचनात्मक दिशा में लगाएं। दुनिया के जितने बड़े लोग हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, जकरबर्ग हो या जॉर्ज स्टीफ हो, ये सब लोग, इनके बारे में मुझे बताया कि ये लोग नियमित दिनों में अपने पढ़ाई या व्यापार के अलावा 15 मिनट से ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते, और रविवार को आधा घंटे का। ये है, तब कुछ कर पाएंगे। और आप इन्हीं व्यर्थ की बातों में उलझे रहोगे तो ढलवाई है। इससे क्रिएटिविटी खत्म होती है। इसलिए लोगों में एक जागरूकता का अभियान छेड़ने की जरूरत है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये विचार करें। मैं देखता हूँ लोगों को क्या खाना और क्या नहीं खाना इसका तो फिर भी विवेक है, पर क्या देखना क्या नहीं देखना इसका विवेक नहीं है ना। वो उन सब चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। समय बहुत सीमित है, जीवन बड़ी कीमती है, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। आइए के गंगवाल साहब पुणे से अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, संकल्प प्रस्तुत करें। उसके पूर्व पदाधिकारी यहाँ के श्रीमान सृष्टि गुणायतन के श्रीमान गुलजारी लाल जी अपने सुपुत्र आशीष जी एवं मनीष जी के साथ इनका सम्मान करेंगे। हमारे विद्युत प्रवर डॉक्टर सुदर्शन लाल जी, डॉक्टर पंकज जी अपने परिजनों के साथ खड़े हो जाएं। इनका सम्मान करके शिक्षक कमेटी अपने क्षेत्र के बहुमान को गर्मान्वित करेंगी, वृद्धिंगित करेंगी। श्रीमान जैन जी शास्त्री, श्रीमान गुलजारी लाल जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, श्री आशीष जैन, श्रीमान मनीष कुमार जी जैन रांची, इनके साथ इनके परिजन भी आ जाएं। जल्दी जल्दी कीजिए, सम्मान कीजिए, क्रम से करते जाएं। सम्मान करें, आपका सम्मान करते जाइए, जाइए क्रम से। भाभी लोग आ जाएं साथ में, नम्रता जी और सरोज देवी आ जाएं और हमारी अतिथि बहनों का सम्मान करें। हाँ, श्रीमती पुष्पा जी कासली वाली भी आ जाएं सम्मान करने के लिए, जो अध्यक्ष सिद्धवरकूट के श्रीमान प्रदीप जी कासली वाली की जीवन संगिनी है। इंदौर से आज अपने ग्रुप के साथ यहाँ पधारी हैं। तालियां बजा के अभिनंदन करें आप सबका। श्रीमान, हाँ करो करो। डॉक्टर के एम गंगवाल साहब का सम्मान करेंगे। गुलजारी लाल जी, श्रीमती सरोज देवी, श्रीमती पुष्पा देवी कासलीवाल, श्रीमती पुष्पा जी कटारिया। क्या हो गया? चलो जाओ जाओ, जल्दी कीजिए। और गंगवाल साहब डॉक्टर पंकज जी जैन, जो वर्तमान के एक बहुत अच्छे चिंतक के रूप में देश में जैन धर्म के लिए अपने कार्य संपादित कर रहे हैं। इनको साधुवाद, तालियां बजाते हैं आप, तालियां बजाएं, सम्मान हो रहा है। तालियां आपकी लगातार बजती रहनी चाहिए। इस सम्मान की घड़ियां अमूल हुआ करती हैं, अनुपम हुआ करती हैं। इन घड़ियों में आपकी तालियों का योगदान निश्चित ही उनके उत्साह को संवर्धित करता है। डॉक्टर साहब अपना प्रश्न करें, आगे बढ़ जाएं। गुरुदेव के चरणों पुष्पा जी सम्मान करेंगी प्रियंका जी का। पुष्पा जी कटारिया, पुष्पा जी कासलीवाल सम्मान करेंगी प्रियंका जी का एवं श्रीमती मनोरमा जी का। श्रीमान पंकज जी शास्त्री इनका सम्मान करेंगे। गुलजारी लाल जी की सुपुत्र आशीष जी जैन, एनएसडीसी, श्री जैनन जी शास्त्री कमेटी के प्रबंधक। पंकज जी, डॉक्टर पंकज जी सम्मान करें। गुरुदेव, महावीर जयंती को आपके चरणों में था, आज वापस आपके चरणों में आ गया हूँ। गुरुदेव, मैंने सुना है कि 31, 1 और 2 तारीख को यहाँ भावना योग के ऊपर एक बहुत अच्छा चर्चा सत्र होने वाला है, और वहाँ ऐसे प्रशिक्षक तैयार करने का प्लान है जो हमारे समाज में जाकर भावना योग की महत्ता लोगों तक समझाए। गुरुदेव, एक आपका भक्त शिष्य होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ
कि जब से भावना योग के बारे में मैंने आपसे जाना है, आपसे चर्चा की है, रतलाम में चर्चा की है, इसका प्रचार प्रसार करने में मैं जुड़ा हूँ। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि करीबन 3-4 हज़ार लोग पूना, महाराष्ट्र, पूना जिला में इसके साथ जुड़े हैं और उनको बहुत बड़ा अच्छा अभियान, अच्छा अनुभव आ रहा है। गुरुदेव, ये सब लोग भावना योग इसलिए करते हैं कि वो जैन धर्म के अनुयायी नहीं है, मगर अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। माइल्ड हाइपरटेंशन है, माइल्ड डायबिटीज़ है, थायराइड की बीमारियां है, साइकोसोमैटिक अनेक बीमारियां है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, म्यूकस कोलाइटिस है, एसिडिटी के प्रॉब्लम है। और उन्होंने जब से भावना योग मेरे कहने पर चालू किया है, बहुत बड़ा बदलाव उनके ज़िंदगी में आया है। गुरुदेव, बहुत बड़ा बदलाव उनके ज़िंदगी में आया है। और मैं ये अपील मेरे डॉक्टर फ्रेंड से भी करता हूँ कि आप ये नया प्रिस्क्रिप्शन उनके साथ दें, दवाइयाँ कम दें और दवाइयों के बजाय ये भावना योग का प्रिस्क्रिप्शन उनके हाथों में लगा दिया तो बहुत बड़ी क्रांति होगी, बहुत बड़ी क्रांति होगी। यह साधना, गुरुदेव, आपने बार बार कहा है, हमारे जैन धर्म की अनूठी साधना है। यह अनूठी साधना जनमानस तक चली गई तो जैन धर्म का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। गुरुदेव, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता है, एक ही संस्मरण कहना चाहता हूँ कि 4 महीने पहले एक बहुत बड़ी प्रोफेसर जो रिटायर्ड है, उनको कैंसर है, सभी जगह कैंसर फैला हुआ है, लीवर में है, ब्रेन में है, और वो आध्यात्मिक विचारों की है। उसको मैंने भावना योग करने के लिए कहा, उसने सभी कीमोथेरेपी बंद कर दी थी। उसका कहना था, मैं अभी कुछ नहीं लेना चाहती, मैं सिर्फ भगवान के चरणों में रहना चाहती हूँ। अजैन है, मगर उसने भावना योग करना चालू कर दिया गुरुदेव, और पिछले 4 महीने में क्रांतिकारी बदलाव उनके जीवन में आया है। दिन में 3-4 इंजेक्शन पेन किलर के लगाने वाली है प्रोफेसर आज एक भी इंजेक्शन नहीं लगाती है, कुछ भी नहीं करती है। दिन में 3 बार भावना योग करती है, और ये 3 बार भावना योग करने के बाद में उसकी अनुभूति है कि पेन, ये शरीर की अनुभूति ब्रेन तक पहुंचाने में एक अटकाव भावना योग के हो गया है। मुझे पेन की अनुभूति नहीं होती है, मैं मस्त रहती हूँ, आनंदी रहती हूँ। उसका खाना भी बढ़ गया है, वजन भी बढ़ गया है, और अभी अगले हफ्ते में उसका हम पेट स्कैन करने वाले हैं। पेट स्कैन से ये पता चलता है कि कैंसर की बीमारी कहाँ रुक गई है या कम हो गई है, बढ़ गई है। उसका कहना है, वो तो कहती है डॉक्टर गुरुदेव कि मेरा पेट स्कैन भी करने की जरूरत नहीं है, बीमारी चाहे बढ़ने दो, मैं अच्छी हूँ और मैं अच्छी हूँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे लिए है। गुरुदेव, मुझे विश्वास है कि पेट स्कैन के अंदर भी उसकी एक बीमारी निश्चित कम हुई होगी, क्योंकि उसको वेट गेन हुआ है, एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। गुरुदेव, आपके चरणों में मैं यही विनती करता हूँ कि आप ये अभियान जनमानस तक ले जाए। पाठशालाओं में बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे, वो श्वेतांबर पाठशाला हो या स्थानकवासियों की हो, तेरापंथियों की हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भावना योग वहाँ तक चला गया तो बहुत छोट बचपन से ही बच्चे भावना योग करना चालू कर देंगे, और पाठशाला में उनको ये मालूमात करने की जरूरत नहीं है कि नरक कितने हैं, स्वर्ग कितने हैं, मगर भावना योग यदि वो करना चालू कर दे तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। गुरुदेव, आपके ये अभियान में मैं तो एक सैनिक के तरह खड़ा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप हमें मार्गदर्शन दें कि ये जनमानस तक हमारी ज़िंदगी में, बची हुई ज़िंदगी में हम कैसे ले जाए, और जैन धर्म के पताका कब कैसी ऊंचाई तक ले जाए, कैसी ऊंचाई तक ले जाए। त्योहार नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में। देखिए, भावना योग एक अभिनव प्रयोग है, एक ऐसा प्रयोग जो हमारे तन के स्वास्थ्य, मन की मस्ती और आत्मा की शुद्धि तीनों का आधार है। यदि हम इसे ठीक तरीके से अपनाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं कि हम शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर इसका लाभ उठा सकें। सबसे बड़ी विशेषता ये हमारे तीर्थंकरों के द्वारा प्रवर्तित साधना है। एक जैन मुनि को अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए 6 आवश्यक बताए। मैंने इस पर ही चिंतन मनन करके 6 को 4 में अंतर्भूत किया और ये तय किया कि इससे जीवन में बदलाव हो सकता है, और अनुभव में भी आज आ रहा है। हमने सामायिक में कायोत्सर्ग को अंतर्गर्भित कर लिया, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान है ही, स्तुति और वंदना को प्रार्थना में अंतर्भूत कर लिया। तो प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक, जिसे हमने इनर नरिशमेंट, इनर क्लीनिंग,
इनर रेजोल्यूशन और इनर रिफ्लेक्शन का नाम दिया है। ये एक अद्भुत साधना है, इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये तो सहज ही रतलाम के पर्यूषण से प्रवर्तित हुआ और बीच बीच में मैं अनेक लोगों को कराता रहा। सोमवार के दिन, जिस दिन मेरा प्रवचन नहीं होता, लोग टीवी के माध्यम से भी इसका लाभ ले रहे। लेकिन इतनी छोटी सी पहल पर सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूँ जो अपना अनुभव मेरे पास आकर के शेयर किए हैं और नियमित इसका अभ्यास कर रहे हैं और करा रहे हैं। और मैं आप तो हैं ही, अनेक चिकित्सक भी हैं। एक तो आप लेके आए थे नागपुर से, बहन का नाम क्या है। मैं कहना चाहूँगा कि इस साधना का हम ठीक तरीके से प्रचार प्रसार करें और इसे तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करें, इस पर गंभीर अध्ययन करें, ताकि हम इसके लाभ से जनता को परिचित करा सके। और यदि हमने इसको ठीक तरीके से फैला दिया तो ये जैन धर्म की युगांतकारी प्रभावना का कारण बनेगा और जनता के कल्याण का कारण बनेगा, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता है। योग, ध्यान और अन्य साधना के नाम पर बहुत सारी पद्धतियां आज लोक में प्रचलित है, पर मैं देखता हूं उनमें जैन मौलिक नहीं है, वह सब कॉपी पेस्ट है। लेकिन ये जो साधना आप सबके बीच भावना योग की दी गई है, वो पूरी तरह मौलिक साधना है। और ये बड़ा सुखद संयोग है कि इस भावना योग का औपचारिक शिविर पहली बार इस सिद्ध क्षेत्र सिद्धवरकूट में होने जा रहा है। आने वाले 31, 1 और 2 को जितनी संख्या चाहिए थी उससे ज़्यादा की एंट्री हो गई। इसलिए मैं अब आप लोगों को आह्वान तो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ ये लोग फिर घबरा जाएंगे। जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हो गए, ये आप सबकी उत्सुकता और तत्परता का द्योतक है। लेकिन फिर भी मैं अभी फिर से उन लोगों पर फोकस करता हूँ जो इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं, इससे जुड़कर इसे जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। वे इसमें प्राथमिकता से भागीदारी ले तो ये बहुत अच्छा काम होगा। क्योंकि हमारी एक सीमा, आप देखिए पर्यूषण में इसकी शुरुआत की और लगभग 8 महीने होने को है, अब इसका कैंप हो पा रहा है। हम साधुओं की तो बहुत सारी सीमाएं होती है, लेकिन हम लोगों ने जो आपको मार्ग दिया है, इसे फैलाना आप सबका काम है। आप इसे नियमित फैलाएं। हालांकि मैंने सोच रखा है आने वाले दिनों में इसे किस तरह से कंटिन्यू करा जाए, इस पर विचार चल रहा है। लेकिन हमें इसे प्राथमिकता के स्तर पर फैलाने की ज़रूरत है। हम पूजा पाठ और अन्य धर्म चर्चाओं में जितना बल देते हैं उनका अपना महत्व है, लेकिन जीवन पर अगर इसका असर होगा वो उन सब से बहुत अधिक होगा। तो हम जीवन को बदल डालने वाली इस साधना को न केवल आत्मसात करें अपितु औरों तक पहुँचाएँ। मुझे प्रसन्नता है कि आप खूब इसमें लग गए हैं और अनेक लोगों को लगा रखा है। मुझे तो उस दिन प्रसन्नता होगी जब आप हमें एक तथ्यात्मक अध्ययन की रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत करेंगे कि 6 महीने तक लगातार भावना योग करने वालों के लिए परीक्षण करने पर उनकी मेडिकल रिपोर्ट ये आई। पूरे सब चीज़ें एकदम स्टैटिकल डायलिसिस ही चाहिए, एनालिसिस चाहिए, और वो अगर चला जाए तो लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और ये एक वैज्ञानिक साधना है, हमेशा अविलंब आगे बढ़ाना चाहिए। आइए उपस्थित हैं श्रीमान मनीष जी, रानी जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन गुलजारी लाल के सुपुत्र एवं पुत्र वधू रांची से। तैयार हैं श्रीमती किरण जी लश्करे सनावत से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे समस्त परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा एक जिज्ञासा है। ईमानदार लोग अक्लमंद होने के बावजूद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो अपनी तरह ही दूसरों को ईमानदार मान लेते हैं। तो महाराज से कृपया मार्गदर्शन करें कि सही व्यक्ति का चयन कैसे करें, और क्या हमको अपनी ईमानदारी भी वहाँ मतलब अपना ईमानदार होना भी कभी हमको चेंज होना चाहिए, या
क्या करना चाहिए महाराज श्री? आपने पहला वाक्य कहा कि ईमानदार लोग अक्लमंद होने के बाद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को अपनी ही तरह देखते हैं। मुझसे पूछो तो यही कहूँगा, जहाँ औरों के बड़े नुकसान की संभावना दिख रही हो और ख़ुद को धोखा खाने में ज़्यादा नुकसान ना हो, तो हमारी यही अक्लमंदी कि वो धोखा हम खा जाएं और औरों को धोखा खाने से बचा लें। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। जहाँ तक व्यक्ति की पहचान की बात है, व्यक्ति की पहचान उसके ऊपरी स्टेटस से नहीं होती। व्यक्ति की पहचान के लिए हमें उसको भीतर उतरना होगा, और भीतर उतरने के लिए उसके निकट जाना होगा। एक दो बार हम धोखा खा लें और उसके बाद यदि हम अपनी धारणा बना लें तो बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। ईमानदार होने का मतलब ये नहीं है कि हम सब चीज़ें स्वीकार कर लें। ईमानदार होने का सही मतलब ये है कि अगर कहीं भूल से धोखा खा ले तो उससे विचलित ना हो और दोबारा धोखा ना खाएं, इसके लिए सामने वाले से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। आइए श्रीमती खिलाजी लश्कर स्नावत से तैयार हैं श्री श्रेयांशी जैन, दिगंबर जैन समाज सचिव बड़वाह। हे गुरुदेव, मेरा और मेरे परिवार का तय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल हमने देखते हैं कि कई लोग जब बिना जूते चप्पल पहनने वाले जब पथरीले रास्ते पे चलते हैं तो कंकर के लिए छुप जाने के लिए अपना स्वयं ध्यान देकर चलते हैं। लेकिन जब गुरुवार हमारे देखा कि जब लोग एकदम साबु रास्ते पर चलते हैं तो बिना देखे सीधी चलते रहते हैं। देखने पर बहुत सारी चींटियाँ मर जाती है। ऐसा लगने पर स्वयं देखा है गुरुवार लोग अपनी स्वरूप अपने स्वयं के लिए ऐसा नहीं क्यों करते कि चींटियाँ मरती उसको नहीं देखते हैं। और जब यही स्वार्थ का संसार है। सब अपने लिए रोते हैं, औरों के लिए नहीं। वो देख के चल रहे तो खुद के लिए चल रहे हैं, चींटियों के लिए नहीं चल रहे हैं। अगर उनकी संवेदना बन जाए तो वो देख के चलेंगे, खुद के लिए नहीं, औरों के लिए। और यही हमारा प्रयास होगा। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान श्रेयांशी जैन, सचिव दिगंबर जैन समाज बड़वाह से तैयार हैं श्री कैलाशचंद्र जैन, जैन बस सर्विस बड़वाह से ही। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सबसे पहले गुरुवर मैं शंका समाधान पे कुछ बोलना चाहता हूँ कि जब जब जन्म लिया शंका ने तब तब ही समाधान मिला है। त्याग तपस्या करुणा संयम का हमको उपहार मिला है। कोई कहे कि गुरुवर मिले हैं, कोई कहे विद्वान मिला है। हम तो कहें एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। हम तो कहें एक पूज्य गुरुवर, आपके जो ज्ञान रूपी कलश का थोड़ा सा जल बड़वा नगरवासी को भी मिले, ऐसी हम सब की भावना है। एवं मेरी शंका यह है कि संसार में बहुत सारे जीव हैं जिनके सभी के अंदर अपनी अपनी एक आत्मा होती है। तो पहले भी जैन धर्म ने, जैन शास्त्रों में यह उल्लेखित किया हुआ है। जो वैज्ञानिक आज सिद्ध कर रहे हैं वो जैन शास्त्र पहले ही सिद्ध कर चुके हैं या उन्हें पहले ही लिखा है। तो पूरे संसार में गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि पूरे संसार में कुल मिलाकर के कितनी आत्मा है, चाहे वो मनुष्य में चाहे पशु में हो। ये आत्माएं बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है तो कहां से आती है और घटती है तो कहां पे जाती है? इसका समाधान करें। देखिए, आत्माएं तो जितनी है सो है, न घटती है न बढ़ती है। संख्या क्या है? तो अनंत है। कितनी है? अनंत है। न घटती है न बढ़ती है। अब आप सवाल कर दोगे आगे कि महाराज न घटती है न बढ़ती है, तब तो देखते गर्मी में उजाड़ दिखता है, तो इस समय तो घट जाती होगी। सारे घास फूस सूख गए, कीड़े मकोड़े भी कम, और बारिश होते ही एकदम बढ़ जाते हैं तेजी से। तो वो आत्मा आती कहाँ से है? यही सवाल शायद आप पूछना चाह रहे हैं। सुन लो, ये एक ग्लोबल वैलेंस है। अभी यहाँ पर पतझड़ है, सूखा है, निदाग है, गर्मी। तो दुनिया के किसी कोने में इस समय धुआंधार बारिश भी हो रही होगी। समझ गए? तो क्या हुआ? यहाँ के सब वहाँ शिफ्ट हो गए, और जब यहाँ बारिश होगी उनकी तादाद बढ़ेगी तो वहाँ वाले शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पतझड़ होगा। समझ गए?
व्यवस्था उसके अनुरूप चलती है, किसी भी आत्मा की संख्या में हीनाधिकता नहीं हो। खैराज चंद जी जैन बस सर्विस बड़वा से उपस्थित हों। तैयार रहें श्रीमान विकास जी जैन सिद्धम NADC मोरटक्का। महाराज श्री के चरणों में बड़वा दिगंबर जी समाज की ओर से त्रिकालवर नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री दिशाएं 4 होती है, वो चारों दिशाओं में हवा, पानी, बरसात, सूरज अपना कार्य करता है। मकान बनाते लोग, नदी बहती है, नाले बहते हैं, धर्म होता है, सभी होता है, परंतु कुछ दिशाओं में हमको भ्रमित क्यों किया जाता है? इसका शंका का समाधान कीजिए। देखिए, दिशाओं को लेकर के भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, उसके विज्ञान को जानने की जरूरत है। चुंबकीय तरंगों का प्रवाह हमारे मन को, हमारे तन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, उसका हमारे शरीर से ठीक संबंध बनता है तो हमारा काम ठीक होता है। घर में भी वही प्रवाह उसी अनुरूप होना चाहिए जी। वास्तु का सिद्धांत इसी विज्ञान के बल पर विकसित हुआ जी। लेकिन कालांतर में वास्तु का इतना हवा बना दिया गया कि लोग उसमें रूढ़ हो गए और उसके मूलभूत सिद्धांत को भुला दिए जी। तो इसको थोड़ा ठीक तरीके से समझने की जरूरत है। किसी एक दिशा विशेष में आप अपना घर बना कर रहो तो सुखी रहोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्राय लोग दक्षिण दिशा को खराब मानते हैं जी। पर एक व्यक्ति ने एक ऐसा अध्ययन किया जिसका दक्षिण मुखी घर हो और दक्षिण मुखी प्रतिष्ठान और पिछले 100 साल का इतिहास लगा के रखा है, राय जी किया, डाउन हुआ ही नहीं जी। तो जैसा शोध करना चाहो वैसा हो जाएगा। और फिर देखो वास्तु के विषय में, उसी घर में बाप दादा रहे तो फले फूले सिरमौर रहे, तब वास्तु का दोष नहीं। सही है। और जब डाउनफॉल हुआ तो बच्चे दिखा रहे तो वास्तु का दोष दिख रहा है जी। अरे तेरे वास्तु के दोष के साथ कर्मों का भी तो दोष है, वास्तविकता भी तो समझ। केवल वास्तु को पकड़ करके बैठने का दुष्परिणाम है कि इसमें बहुत सारे टोटकेबाजी भी चल पड़ी। इसे थोड़ा ठीक तरीके से समझ करके करना चाहिए जी। आज एनर्जी साइंस को वास्तु के साथ को रिलेट करके बहुत अच्छे से प्रयोग किया जा रहा है और यदि उसका हम ठीक लाभ लेते हैं तो उसका असर होता है। मैं पुनः दोहराता हूँ, वास्तु कुछ नहीं होता ये सोच गलत है जी। और वास्तु ही सब कुछ है ये धारणा भी गलत है जी। माँ से मैं तो इसको बिल्कुल ना दिशा को मानता हूँ ना वास्तु को मानता हूँ। ठीक है, और चलिए। एक निवेदन महाश्री की बढ़वा में आपका जल्दी से जल्दी आगमन हो, पूरे बढ़वा वासियों की ऐसी तमन्ना। भावना भाव। हाँ, आइए श्रीमान विकास जी जैन सिद्धम NADC मोरटक्का। तैयार हैं श्रीमती पुष्पा जी काशलीवाल साहिबका आश्रम कंचनवा की ट्रस्टी एवं श्रीमती प्रदीप जी काशलीवाल अध्यक्ष वकूट सिद्ध क्षेत्र इंदौर। ये तैयार रहेंगे अपने ग्रुप के साथ और एक एक करके प्रश्न करके समाधान प्राप्त करेंगे। सभी लोग अपने स्थान में खड़े होकर नमन अर्पित करेंगे। वही से। हाँ, बोलो। गुरुवर, हम सभी को यह विदित है कि ईश्वर सर्वव्यापक है और वही हमारे वास्तविक माता पिता, पालक पोषक और रक्षक है। फिर भी हम ईश्वर को अपने माता पिता की तरह प्रेम नहीं करते, तो गुरुवर ऐसा हम क्या करना चाहिए कि हम ईश्वर को भी माता पिता की तरह प्रेम करें? देखिए, ईश्वर को माता पिता की तरह प्रेम करो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि जैन धर्म में किसी सर्वव्यापक ईश्वर की मान्यता नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, माता पिता को ईश्वर की तरह मानना शुरू कर दो, जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाए। क्योंकि वह तुम्हारा सृजनहार है, वह तुम्हारा पालनहार है, वह तुम्हारा निर्माता है और वह तुम्हें तुम्हारे दुर्बलताओं से छुड़ाता है। तुम किसी ईश्वर को सर्वव्यापी मान करके पूजो, उसमें क्या आस्था प्रकट करो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी संस्कृति में तो ये उक्ति हमें जन्म घुट्टी में पढ़ाई गई, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। तो माँ बाप को ईश्वर का रूप मानो, मेरे भगवान मेरे माता पिता हैं। यदि हर व्यक्ति के हृदय में ये बात बैठ जाए तो आज फिर कोई व्यक्ति अपनी संतान की उपेक्षा का शिकार नहीं होगा। प्रस्तुत हो श्रीमती पुष्पा जी और क्रम से सभी प्रभा जी तैयार रहेंगी। महाराज श्री
त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। बहुत दिन से आपका प्रवचन सुनते हैं, सुबह डेली और जो भी प्रश्न मंच वगैरह, और एक ही बात दिमाग में आती है कि इतना अच्छा कॉम्पोजिशन, 4 शब्दों से शुरू फिर 4 शब्दों में एंड करना, और बीच में सारी आध्यात्मिकता और जीवन जीने की कला, मतलब सब कुछ उस प्रवचन में आ जाता है। जो हम लोग कम ज्ञान है जैन धर्म का वो भी समझ सकते और जो हाई दोनों ही समझ सकते। पिछले दिनों में आपने जो समयसार की गाथाएं वगैरह जो वाचन की थी अपने प्रवचन में, तो सभी चीज़ें मतलब लगता है कि है क्या, ये आपकी कोई दिव्य शक्ति है या आपका पुरुषार्थ है इसमें? देखिए, मैंने तो आज तक कभी सोचा नहीं कि क्या है। आप लोग बोलते कुछ है, पर मुझे तो कुछ नहीं दिखता कि कुछ है। मुझे लगता है मैं बिल्कुल सहज हूँ, बिल्कुल सामान्य हूँ, और एक बिल्कुल हकीकत की बात कहता हूँ। मुझे आज तक प्रवचन और शंका समाधान को लेकर कभी कुछ असहजता की अनुभूति ही नहीं हुई। मैं तो बैठ जाता हूँ और शुरू होता हूँ और आप लोगों का पुण्य मुझसे बुलवा लेता है। कई बार ऐसे मौके आते हैं, मैं अपने अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, मंच से अपने कमरे से चलता हूँ, सोचना शुरू करता हूँ आज कहाँ से बात शुरू करूँ, और यहाँ आकर के मैं कोई भी 4 बात लेकर शुरू कर देता हूँ। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि नमोकार मंत्र बोल देता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ कहाँ से बात शुरू करूँ। ये ऐसा हुआ, पर कुछ भी रिपीट नहीं होता है, कोई भी आप ये आप सबका भाग्य मुझसे बुलवाता है और कुछ नहीं। शशि जी, शशि प्रभा जी लोहाड़ी आप पूछे, प्रस्तुत हो, तैयार है। पुष्पा जी कटारिया। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक शंका है, ये त्रश पर्याय जो मिलती है वो कितनी बार मिलती है और हमें कौन सी है, ये मालूम हो सकता है? देखिए, शास्त्रों के विधानानुसार अगर यह जीव, त्रस पर्याय मतलब बहुत सारे लोग त्रस पर्याय का अर्थ नहीं जानते। हम जितने जंगम प्राणी हैं वो त्रस है। कीड़े मकोड़े से लेकर पशु पक्षी और मनुष्य इस धरती पर दिखाई पड़ते हैं, ये सब त्रस है। और पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी, हवा में जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं स्थावर। तो हम संसार में जो जीव हैं, बहुत थोड़े से जीव हैं जो त्रस है, यानी चलने फिरने वाले जीव। और शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो त्रस पर्याय का निरंतर काल 2000 सागर मात्र है। इस अवधि में उसने अपना उद्धार कर लिया तो ठीक, नहीं तो वापस उसे नरक निगोद में जाना पड़ेगा। नरक में नहीं, नरक की भी त्रस है, जहाँ वो चेतन होकर के भी जड़वत जीवन जीता है। तो निरंतर काल त्रस पर्याय का 2000 सागर वर्ष का है। अब कौन कितनी बार पाया, हमारी कौन सी पर्याय पता नहीं, पर मैं तो कहता हूँ अपनी इस पर्याय को आखिरी पर्याय मानो और अपना उद्धार कर लो, ताकि पर्यायातीत हुआ जा सके। ऐसा सोचो, गणना में मत लगो। नमस्ते। पुष्पा जी कटारिया प्रस्तुत हो, और तैयार है श्रीमती मंजू जी, कल्याण भवन इंदौर से। मंजू जी कासलीवाल। महाराज श्री के चरणों में कोटिशीय नमन वंदन नमोस्तु। महाराज, आज पुष्पा भाभी कासलीवाल के सानिध्य में, नेतृत्व में हम सब पलासिया समाज के तुकोगंज की महिलाएं आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, कि मेरे बच्चे जैसे अमेरिका रहते हैं तो हर साल जाना आना लगा रहता है। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ और उनके मकान में बाहर सब जगह घूमती हूँ, तो मुझे बार बार ये बात ध्यान आती है कि इनको इतने हजारों मील दूर रहकर इतने भव्य मकानों में यहाँ ही क्यों रहना पड़ रहा है। ये क्या मतलब, ये नियति है या मतलब मेरा सोचना ही बार बार सोचना ही बंद करूँ, मतलब इस सोच को बदलो और ये सवाल करने की जगह कि इतनी दूर रहकर इतने भव्य मकान में क्यों रहना पड़ रहा है, इसकी जगह सोच ऐसी बनाओ कि चलो इस बेटे का कितना सौभाग्य है, दूर भी रहा है तो कितना सुंदर घर बसाया है। ये सोच पलटिए ना,
वो जो गया है अपनी सामर्थ्य और अनुकूलता के अनुरूप तो वही बनाएगा, और महाराज यहाँ रहेगा तो यहाँ बनाएगा। लेकिन अब ये तो अब गया सो गया, आपने उनकी परवरिश ही वैसी की, पढ़ाई लिखाई ऐसी कर दी। अब भारत में तो वो लोग कहते हैं हमारे लिए जगह ही नहीं है, और एक बार बस गए सब बस गए। तो अब इसको लेकर मन को व्यथित करने में कोई लाभ नहीं है। इसको लेकर दो तरह की बात सोचनी चाहिए। अगर बच्चों में वापस लौटने की संभावना शेष है तो उन्हें प्रेरणा देनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो अपने मन की अपेक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए। श्रीमती मंजू जी कासलीवाल कल्याण भवन इंदौर से तैयार हैं श्रीमती इंदिरा जी अजमेरा इंदौर से ही। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, किसी मंदिर में अपन ने कोई मूर्ति स्थापित करी, बहुत हर्ष उल्लास से करी, परंतु अब उसका अभिषेक करने के लिए घर का कोई सदस्य नहीं जाते हैं, तो इसमें क्या दोष लगता है? देखिए, शास्त्रों में मंदिर में जिन प्रतिमा विराजमान करना, उपकरण दान देना, मंदिर की पूजा प्रक्षाल आदि के लिए द्रव्य दान देना, मंदिर का निर्माण करना, ये सब नित्य पूजा की संज्ञा दी गई है। तो आपने भगवान को विराजमान कर दिया तो आप नित्य पूजा का पुण्य पा रहे हैं। जितने लोग भगवान की पूजा अर्चा कर रहे हैं उनके खाते के पुण्य का एक हिस्सा उसकी प्रतिष्ठा कराने वाले के खाते में जाता है ना। तो इसलिए इसको लेकर के मन में किसी भी तरह का विकल्प न लाएं कि हमने भगवान विराजमान कर दिया, कोई पूजा ही नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन हम पूजा नहीं कर पा रहे। हमें भगवान विराजमान करते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि जहाँ हम भगवान विराजमान कर रहे हैं वो स्थान विराजमान करने लायक है या नहीं, यानी भविष्य में उनकी पूजा अर्चा रख रखाव हो पाएगा कि नहीं। और दूसरी बात, अगर हम विराजमान करें तो अपनी तरफ से कुछ द्रव्य का दान दें, ताकि जब तक भगवान विराजमान हैं तब तक उस द्रव्य से उनकी पूजा अर्चा होते रहे, और इस द्रव्य के दान के बाद ही आपकी प्रतिष्ठा सच्ची होती है। ऐसा प्रतिष्ठा के शास्त्रों में विधान है। इसलिए मत सोचिए कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो भी हो रहा है। आज बद्रीनाथ में अगर भगवान विराजमान है तो आप थोड़ी जाके रोज पूजा कर पाओगे, लेकिन अगर हमने विराजमान किया है, विराजमान हो गए ना शायद बद्रीनाथ में, अगर बद्रीनाथ में भगवान विराजमान किए तो इतने लोगों को दर्शन का लाभ मिल रहा है, वो पुण्य किसके खाते में जाएगा? ये ऐसा देखना चाहिए। इंदिरा जी अजमेरा उपस्थित हों, तैयार हैं राजश्री कासलीवाल जी इंदौर से ही। महाराज जी के चरणों में त्रिदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शत शत नमन। महाराज जी, पूर्व जन्म में मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तब मुझे आज ये मनुष्य जन्म मिला है और इस पृथ्वी पे आने का सौभाग्य मिला है। पर वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियां और भाव उत्पन्न होते हैं कि कुछ परिचय के कारण, कुछ ऐसी असामाजिक कार्यों के कारण, मतलब मैं तो अच्छे कर्म करती हूँ और अच्छे कार्य करना चाहती हूँ और करती हूँ, लेकिन आसपास की जो परिस्थितियाँ हैं, जो कुछ शायद आपको मैंने बताया भी था, उस कारण से मैं बड़ी व्यथित रहती हूँ और परिचय है मेरे साथ चलता ही रहता है। कुछ न कुछ बीमारियों ने मुझे घेरा कि मेरा धर्म में भी कोशिश करके भी कई बार मैं विचलित हो जाती हूँ। तो ये ऐसे, उससे मैं कैसे सामना करूँ? रोज के प्रवचन में तो यही बात बताता हूँ। मैं रोज सुनती हूँ, आपके प्रवचन भी सुनती हूँ, कान से मत लेकिन सुनो, मन बहुत विचलित सुनो रहता तो है। आ रहा हूँ। कान से सुनना बंद करो, हृदय से सुनो। आप व्यथित क्यों हैं? चीज़ों से प्रभावित होती हैं इसलिए व्यथित हो। मुझे प्रभावित होना ही नहीं है, इग्नोर करना है। और यदि मेरे मन के प्रतिकूल कोई परिस्थिति निर्मित हो रही है, उसे कर्मोदय मान करके स्वीकार करो, उसको लेकर के पॉजिटिव सोचो, पेशेंस रखो, आशावादी बनो। परीक्षा आना अलग बात है, पर हमें परीक्षा से घबराना नहीं, परीक्षाओं को जीतना है। कष्ट आएंगे, पर हम कष्ट को अगर जीत लें तो हमारी उपलब्धि है। तो ये सब चीज़ें तो आते रहेंगी। महापुरुषों के जीवन में झांक कर देखिए, उनके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आई, लेकिन उनने किस भांति उसका सामना किया। यदि इसी तरह का पुरुषार्थ हमारे अंतर मन में होगा, निश्चयतः हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हों। राजश्री जी उपस्थित हों। राजश्री जी कासलीवाल, अब अलग से बात करना। राजश्री जी कासलीवाल उपस्थित हों, तैयार रहें। हम अग्नि जैन सिद्धरकूट से। महाराज,
जी को मेरा और मेरे परिवार के तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका कुछ कि मंदिर में, अपने घर में मंदिर है और मंदिर के ध्वजा और कलश का रोज दर्शन करते हैं, तो उसका महत्व जानना चाहते हैं। देखिए, मंदिर के ध्वज और कलश का बहुत महात्मा है। शास्त्रों में इतना तक लिखा है कि यदि किसी मंदिर में ध्वज न हो और कलश न हो तो उस मंदिर की पूजा अर्चा सब व्यर्थ है। ध्वज और कलश लगने से मंदिर की जो ऊर्जा है वो कई गुनी बढ़ जाती है। ध्वजा पूरे इलाके में सकारात्मकता को फैलाती है और जो कलश होता है वो पूरे के पूरे कॉस्मिक पावर को अपनी ओर आकर्षित करके मंदिर में डालते हैं शिखर के माध्यम से। और हम जो भी मंत्रोच्चार आदि करते हैं वो ऊपर जाते हैं और कई गुने होकर के हम पर वापस रिवर्स होते हैं। इसलिए शिखराकार मंदिर के गुंबज को बनाया जाता है। तो इनका अपना बड़ा वैज्ञानिक महत्व है और ये हमारे मन को बहुत प्रभावित करते हैं। और मंदिर की ध्वजा हमें भगवान का पता बताती है, इसीलिए उसका नाम है पताका। हम लोग ध्वज देखते ही बोलते हैं दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भव तापहारी। संसार के ताप को हर लेने वाले हमने जिन भवन को देखा है, तो ये उसका प्रतीक है। जहाँ ध्वजा होती है, एक विशेष बात आप सबसे और कहूँगा, यदि आप अपने घर को नकारात्मक शक्तियों से बचाए रखना चाहते हैं तो अपने घर में ध्वज अवश्य लगाएं, धर्म ध्वजा लगाएं। उसमें कोई अलाई बलाई आपके ऊपर हावी नहीं होगी। ध्वजा लगाना चाहिए और ये एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। हनुमान जी जब लंका गए तो सोचे कहाँ जाऊं, तो उन्हें एक मकान पर ध्वजा लहराते हुए दिखाई पड़ी, धर्म ध्वजा थी। वो सीधे वहाँ गए कि ये किसी धर्मात्मा का घर दिखता, इसमें ध्वजा है, पता लगा वो विभीषण का घर था। तो ये हमें सीख लेकर के चलनी चाहिए। तो ध्वज से हमारी पहचान होती है और उसी अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। आए अग्रणी और अहम जैन एक प्रश्न करें। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट बोलिए। मैं महाराज जी आपका भावना योग काफ़ी दिन से फॉलो करती हूँ और उससे मुझे काफ़ी स्वास्थ्य लाभ भी मिला और मानसिक शांति भी मिलती है। बहुत सुंदर। इसलिए चाहती हूँ कि सब लोग उसको फॉलो करें और शांति और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तैयार हैं अशोक जी जैन बड़वाह से और तैयार हैं श्रीमान प्रदीप जी जैन सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी शाहपुर भोपाल से। बोलो बेटा। महाराज श्री एक प्रश्न करना। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ। महाराज श्री नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आदिनाथ भगवान के 102 पुत्र थे, लेकिन सब कोई 2 ही पुत्रों को क्यों जानता है? देखो, मुख को सब जानता, गौन को नहीं जानते हैं। ये बात सही है। 102 पुत्र थे। बहुत अच्छा सवाल किया कि भरत और बाहुबली को तो सब जानते हैं, बाकी के नाम ही नहीं जानते। और सच पूछो तो मैं भी 100 के नाम नहीं जानता, 2-4 के तो बता दूँ। तो ऐसा होता है, कहते हैं पेड़ के नीचे पेड़ नहीं बढ़ता, बड़ा पेड़ होता है ना तो उसके नीचे छोटे पेड़ छोटे ही रह जाते हैं। भरत और बाहुबली का इतना नाम हो गया, चर्चित हो गए कि उसमें बाकी सब समा गए। और ऐसे एक कहावत है कि हाथी के पाँव में सब पाँव समा जाते हैं। अगर हमने भरत और बाहुबली का नाम ले लिया तो सब उसमें समा गए, ऐसा समझ के चल। आइए अशोक जी जैन बड़वाह से गुरुवर के चरणों में तैयार हैं। अग्रणी बोलो। हाँ नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, खामोशी से भी नेक कार्य किए जा सकते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। तो महाराज श्री, हम अपने जीवन में इस खामोशी से कार्य करने की प्रक्रिया को कैसे उतारें? पेड़ों से सीख ले लो। खामोशी से कार्य करने की बहुत अच्छी बात की है। खामोशी से भी जीवन में अनेक कार्य हो सकते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। आपको पता है पेड़ छांव कब देते हैं? जब खुद धूप सहते हैं। पेड़ों से प्रेरणा लो। खामोशी से सब कुछ करने की ताकत तुम्हारे भीतर आ जाएगी। क्या प्रेरणा लेना है? पेड़ सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात सबकी पीड़ा को प्रतिकार रहित होकर के सहता है। और कोई उसे पत्थर भी मारता है तो उसे फल देता है, फूल देता है। समझ गए? तो बस ऐसी हमारे अंदर की सहन शक्ति बढ़ जाए, पेशेंस बढ़ जाए, सकारात्मकता बढ़ जाए, पत्थर मारने वाले की भी हम भले सोचने की बात सोचें तो मान करके चलना, हम खामोश रह करके भी बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं।
आइए सीमा अशोक जी जैन बड़वाह से। गुरुवर के चरणों में तैयार हैं प्रदीप जी जैन सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी शाहपुर भोपाल से। गुरुवर के चरणों में कोटि से नमस्ते। चक्रवर्ती की संपदा इंद्रसार के भोग, काक बीट सम गिनत है, सम्यक दृष्टि हो। गुरुवर, गृहस्थ अवस्था में हम अनादिकाल से घूमते आए हैं। इस मनुष्य भाव को हम किस प्रकार मोक्ष मार्ग का रिजर्वेशन करें? मंदिर निर्माण के, मूर्ति स्थापित करके, सिद्ध चक्र महामंडल विधान करा करके, या भगवान के मंदिर में कलश चढ़ा करके? ये सब करो बाद में, इससे पहले अपने आप को पहचान लो। अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहते हो और अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हो तो स्वयं को पहचान करके करो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे जानो। फिर चाहे तुम मंदिर बनाओ, चाहे तुम भगवान विराजो, चाहे तुम सिद्ध चक्र विधान करो, चाहे कुछ और करो, वो सब बात की बातें हैं। कर किसके लिए रहे हो, पहले ये तो समझो। आत्मज्ञान के अभाव में किए गए धर्म के कार्य हमें वांछित परिणाम नहीं देते, इसलिए हमें सबसे पहले अपने कल्याण के लिए कुछ करना है तो स्वयं को पहचानने का काम करना। आइए श्रीमान प्रदीप जी जैन भोपाल से। तैयार हैं मनीष जैन, जैन बस सर्विस बड़वाह। गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्तु। जल्दी बोलिए, जल्दी। भगवान महावीर स्वामी ने सभी जीवों के प्रति मैत्री और वात्सल्य भाव रखने की बात कही है, किंतु हमारे लोग जो गृहस्थ जीवन में होते हुए आत्म कल्याण और अगला भाव सुधारने के प्रयास में हैं, वे अपने ही परिजनों से विमुख हो उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं। गुरुदेव, भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को नकारना कहाँ तक उचित है? क्या परिजनों से साथ मैत्रीपूर्ण और वात्सल्यपूर्ण संबंध रखते हुए हम आत्म कल्याण के मार्ग में प्रशस्त कर सकते हैं? परिजनों से नजदीकी और वात्सल्यपूर्ण व्यवहार हमारे आत्म कल्याण में बाधा नहीं है। हमें दो बातें याद रखना चाहिए। प्रेम भाव सबसे रहे, मोह भाव किसी से न रहे। क्या बोल रहा हूं? प्रेम भाव शब्द से, मोह भाव किसी से नहीं। तुम प्रेम भाव नित रखना, नहीं मोह भाव में फंसना। या याद सदा ही रखना क्या पर है, कौन है अपना। इतनी बात ध्यान में रखोगे, जीवन धन्य। आइए श्रीमान मनीष जैन। तैयार हैं श्रीमती सरोज देवी गुलजारी लाली जैन, ट्रस्टी गुणायतन सिद्धवरकूट। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमस्कार। समय रहते समय से पहले परिवर्तन कीजिए, यह समय दोबारा नहीं आएगा। मैं आज की युवा पीढ़ी से यह आह्वान करना चाहता हूँ कि धर्म, ध्यान, साधु संतों की सेवा बुढ़ापे से नहीं बल्कि जवानी से चालू कीजिए, इस ओर प्रकाश डालें। बिल्कुल, आपने बात डाल दिया, बोलने की जरूरत नहीं है। प्रेरणा लीजिए और इसकी शुरुआत अपने आप से कीजिए। नमस्ते श्रीमती सरोदेवी नमोस्तु महाराज श्री के चरणों में कोटि शाह नमन। महाराज श्री, पांचों ज्ञान में से कौन सा ज्ञान हमारे आत्मोन्नति में सहायक है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य, केवल ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, इन्हीं से हमारे आत्मा उत्थान होगा। बिना श्रुत ज्ञान के केवल ज्ञान नहीं होता और मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान नहीं होता। इसलिए मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान हमारे कल्याण का कार्य। एक आनंद प्रश्न मैं लेना चाहता हूँ। आशी जैन पुणे से कोट से वंदन अफ्रीकत जानना चाहती हैं कि गुरुदेव हमें ऐसा क्या करें कि कोई हमारे साथ कभी गलती भी करे तो भी हम उनका बुरा ना सोचें और उनके प्रति हमारे भाव खराब ना हो, कृपया समाधान करें। कोई गलत भी करे और हम उनका बुरा ना सोचें, उनके प्रति हमारा भाव खराब ना हो, उसके लिए क्या करें? चंदन को याद करो, जलने पर भी सुगंधी देता है। चंदन जैसा स्वभाव अपने अंदर देगा, अगर जले तो भी सुगंध दे। एक सत्पुरुष की पहचान है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, सहनशील बनिए, रचनात्मक दृष्टि रखिए, संवेदनशील बनिए। आपका सबके साथ स्नेहपूर्ण संबंध होगा, फिर कहीं किसी तरह की कठिनाई जैसी बात ही नहीं हो सकती। महाश्री नीलम संदीप अग्रवाल लखनऊ से जानना चाहते हैं गुरुदेव, मंदिर में यदि अष्ट प्रातिहार रखवाने हों तो क्या उसके लिए कोई पूजा करवानी होती है? अष्ट प्रातिहार रखने के लिए अलग से पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वेदी प्रतिष्ठित है, उसकी केवल शुद्धि करनी होती है और मंत्रोच्चार के द्वारा आप
उसे मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। इसमें और कोई अतिरिक्त विधि विधान की जरूरत नहीं। महर्षि जितेंद्र जैन लाखेरी कुट से नमन पर जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, हर नगर में जैन समाज में विभिन्न मुनियों की विचारधाराएं होती हैं और उनसे प्रभावित लोग रहते हैं, पर समस्या तब आती है जब लोग हर प्रक्रिया को अपने आचार्य या गुरु की पद्धति के हिसाब से करते हैं। तो गुरुवर, विभिन्न विचारधाराओं के बीच समाज की कमेटी को कैसे सामंजस्य बिठाना चाहिए? विचारधाराओं को रखो, लेकिन विचारधाराओं को एक दूसरे पर थोपो मत। विचारधाराओं का टकराव नहीं होना चाहिए। विचार भिन्नता कहीं बाधा नहीं देती, वैचारिक टकराव से बाधाएं आती है। तो मन अलग हो कोई दिक्कत नहीं, विचार अलग है कोई दिक्कत नहीं। जो तुम्हें अच्छा लगे उसे स्वीकार करो और जो अच्छा न लगे उससे सुरक्षित दूरी लेकर के चलो, लेकिन ना तो अपने विचार को थोपो और न ही वैचारिक टकराव की स्थिति उत्पन्न करो। हमें वैचारिक सहिष्णुता का भाव जगाना चाहिए। अगर किसी की विचारधारा मुझसे विरुद्ध है भी तो ठीक है, हम ये मान के चले कि ये उसकी विचारधारा है, पर उस विचारधारा को लेकर के हम आग बबूला ना हो, उसकी बात को लेकर के उस नकारात्मक प्रतिक्रियाएं ना करें। यदि इतना सब कुछ करते हैं तो उसके सुपरिणाम आ सकते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।